गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स एंड रिवॉल्यूशन अकाउंट्स को किया था। आज रिवॉल्यूशन अकाउंट के बाद हमारा जो न्यू टॉपिक उसमें आता है दैट इज़ द एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल। कि हम कोई भी जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम चेंज करते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं, अपनी जो कैपिटल होती है उसको एडजस्ट करते हैं एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पकड़ेंगे। ये बुक है मेरे पास टी.एस. केरेवाल की। इसमें हम एक क्वेश्चन है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो इसमें फॉलोइंग मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है। ये दो पार्टनर है, ए एंड बी पार्टनर है मेरे पास। इसमें मेरे पास ए एंड बी पार्टनर है और इनकी जो ओल्ड रेशियो है वो मेरे पास 2:1 है। और उसने बोला है जो न्यू रेशियो इनकी होगी वो होगी, नीचे दी है इनकी 3:2 रेशियो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या आता है कि लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स दिया है मेरे पास एक्स्ट्रा, और मेरे पास एसेट साइड में एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है, एसेट्स हैं। तो नीचे वो बोल रहा है कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी 3:2 होगी, और जो फर्म की जो गुडविल वैल्यूड है 3 लाख रुपीज है, और जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 5 लाख रुपीज हो रही है, और जो रिजर्व्स मेंटेन कर रहे हैं ऑलरेडी मेरे पास 1.5 लाख है बैलेंस शीट में, और मैं 3 लाख रुपए का और मेंटेन कर रहा हूँ। उसके बाद जो कैपिटल है, टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज एडजस्टेड 6 लाख रुपीज बी शेयर्ड विद द पार्टनर इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जो हमारे पास जो कैपिटल है वो हम एडजस्ट करने जा रहे हैं 6 लाख रुपया। बट इससे पहले, कुछ करने से पहले हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेता हूं सबसे पहले। तो मेरे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पर उसने बोला है कि लैंड एंड बिल्डिंग मेरे पास जो बैलेंस शीट में पड़ी हुई है वो 2,90,000 है, और जो एप्रिशिएट हो रही है अप टू 5 लाख। तो मेरे पास बाय L&B स्टैंड फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, वो मेरे पास 2,10,000 रुपया बढ़ रही है। तो ये मेरा क्या बन रहा है, रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब इसमें मेरे पास और कुछ तो है ही नहीं, कोई और एसेट इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा, कोई लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही। तो यही मैं 2,10,000 रुपया यहाँ से मैं फॉरवर्ड कर ले रहा हूँ, बैलेंस बना रहा हूँ, और यही मेरा प्रॉफिट बन रहा है 2,10,000 रुपया, ठीक है। तो वो मैं टू रिवॉल्यूशन प्रॉफिट मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। उनका जो प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है वो ये है। ए एंड बी, इनकी ओल्ड रेशियो क्या थी, 2:1 में। अगर मैं 2,10,000 को डिवाइड करूँ 2:1 में, तो मेरे पास इसकी बनेगा 1,40,000 रुपया, और इसका बनेगा 70,000 रुपया। टोटल हो गया 2,10,000 रुपया। अब मुझे क्या चाहिए, इसके बाद मुझे चाहिए कैपिटल अकाउंट। तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। तो मेरे को कैपिटल अकाउंट चाहिए। तो मेरे पास दो पार्टनर हैं, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले मेरे पास यहां पर है पार्टिकुलर ए एंड बी, पार्टिकुलर ए एंड बी कैपिटल क्रेडिट। अब मेरे पास इसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे पास इनका जो बैलेंस है वो मैं डाल लेता हूं। जो बैलेंस शीट में दिया है मेरे पास बैलेंस, उसने दिया है बैलेंस शीट पे कितना, 3 लाख और 2 लाख। ए का है 3 लाख रुपीज, बी का है 2 लाख रुपीज, एंड मेरे पास रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट है वो मैं यहां डाल लेता हूं बाय रिवॉल्यूशन प्रॉफिट। तो मेरे पास इसका प्रॉफिट है 1,40,000, इसका प्रॉफिट है 70,000। अब मेरे पास उसने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कुछ मेरे पास रिजर्व दिया है, तो वो जो रिजर्व होता है वो मैं इन पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। मेरे पास 1,50,000 का रिजर्व है, तो इनके ओल्ड रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो मेरे पास क्या बनता है, 1 लाख रुपया ए का बनता है और 50,000 बी का बनता है। इसी तरह नीचे रिजर्व में उसने बोला है कि मेरे पास जो है क्या कहते हैं, रिजर्व है जो 3 लाख रुपए का रिजर्व है, मैं और क्रिएट कर रहा हूँ और मेंटेन कर रहा हूँ। जब और मेंटेन करूंगा लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, तो मैं इस साइड पे बाय रिजर्व करके इनको डेबिट कर लेता हूँ। 3 लाख रुपया वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो अगर मैं 3 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं
2 बाय इस तरह से, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, एक की क्या बन जाएगी, मेरी बन जाती एक की 1,80,000 रुपया, दूसरे की 1,20,000 रुपये की बनेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ डाल लेता हूँ 1,80,000 इसका क्रिएट हो जा रहा है, 1,20,000 इसका क्रिएट हो जा रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास उसने बोला है कि मेरे पास जो है जो गुडविल है, गुडविल की वैल्यू मेरे पास जो है वो 3 लाख रुपया है। अब मुझे गुडविल के लिए मेरे पास ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, तो मुझे क्या चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए मुझे ओआर में से न्यू रेशियो माइनस करनी पड़ेगी, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो। तो ए की सेक्रीफाइस अगर मैं निकालता हूं तो ए की ओल्ड रेशियो है 2/3, इसकी जो न्यू रेशियो है वो है 3/5, दैट विल बी इक्वल्स टू 15, 10 - 9 दैट इज इक्वल्स टू 1/15। ये इसका सेक्रीफाइस है। इसी तरह बी का निकालता हूं, ये 1/3 हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 2/5 दैट विल बी इक्वल्स टू 15, 5 - 6, तो ये माइनस में 1/15 आ रही है, इट मींस ये इसका गेन है। अब बी का गेन हो रहा है, जिसका गेन होता है उसको हम डेबिट कर लेते हैं। तो जो जर्नल एंट्री मेरी बनेगी वो बनेगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। तो अब आएगा अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा मेरे पास था 3 लाख रुपीज की गुडविल, तो गेन सेक्रीफाइस एक जैसा, दैट विल बी इक्वल्स टू 20,000। तो मैं 20,000 इसको डेबिट कर लूंगा, इसको क्रेडिट कर दूंगा। अब जर्नल एंट्री जब मैं डालता हूं तो इसमें बाय बी कैपिटल, 20 कैपिटल अगर मैं डालता हूं तो ए में अमाउंट चला जाएगा 20,000 का, और अगर मैं 20 ए में डालता हूं टू ए कैपिटल डालता हूं, सॉरी यहां भी 2 आएगा, एस कैपिटल डालता हूं तो बी में अमाउंट चला जाएगा 20,000 का। अब मुझे यहां क्या करना है, अब उसने मुझे बोला है कि जो न्यू कैपिटल होगी फर्म की वो होगी 6 लाख रुपीस। तो मुझे 6 लाख रुपीस को क्या करना है, मुझे फर्दर डिवाइड करना है उनकी रेशो में, जो उनकी न्यू रेशो आ रही है। तो मैं जगह की कमी होने के कारण इसको मैं रब कर लेता हूं। इसे कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे यहां पर हम। ए की जो कैपिटल हो जाएगी 6 लाख है, न्यू फर्म की कैपिटल, उसका रेशियो है 3/2, 3/5। तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 12, तो ए का जो न्यू कैपिटल हो जाएगा 3,60,000। इसी तरह अगर हम बी का निकालेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास 2,40,000। तो टोटल मिला के 6 लाख। तो हम इधर यहां पर बैलेंसिंग फिगर में डालेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, इसका बन जाएगा 3,60,000, इसका बनेगा 2,40,000। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। अगर इसका अमाउंट ज्यादा है तो यहां बैलेंस डाल देंगे, इसका ज्यादा है तो इधर ले आएंगे। अगर मैं यहां का टोटल करता हूं तो ये हो जा रहा है मेरे पास कितना, 0,0,0,0,4 एंड 5,40,000। अगर मैं यहां का अमाउंट टोटल करता हूं तो ये मेरे पास कितना बनता है, 0,0,0,0,6 एंड 5। इट मीन्स ये अमाउंट ज्यादा है। अब मैं यहां से बैलेंसिंग फिगर यहां बनाऊंगा, ये बनेगा 5,60,000, 560 और 2 किसका, ए। ये वाला पैसा टू कैश में ये बनता पैसा 20,000 रुपया, ये पैसा ले जाएगा क्योंकि इसकी कैपिटल इतनी बनी थी पर बन रही है ज्यादा, तो हम इसको पैसा दे देंगे। अब हम इसका निकाल के देखते हैं, तो इसका टोटल अमाउंट बनता है मेरे पास कितना, 0,0,0,0,2,4,8,3, 3,80,000। यहां मैं 3,80,000, यहां का जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 3,20,000 के करीब टोटल। तो मैं बैलेंस फिगर निकालता हूं, ये बनता है 60,000 यहां पर। ये जो 60,000 है तो बाय कैश, चाहे बैंक ले लो चाहे कैश ले लो, आपकी मर्जी है। इसको ये पैसा जो है, ये पैसा इसका जो 20,000 इसका कम है, ये ज्यादा है तो ये पैसा ले जाएगा। इसका पैसा 60,000 कम है, ये लेकर आएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बनानी है इसकी बैलेंस शीट।
मैं रिवॉल्यूशन को यहाँ से रब कर लेता हूं। तो बैलेंस शीट बना लेते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं BS। तो बैलेंस शीट में मेरे पास सबसे पहले मैं एसेट साइड डाल लेता हूं। तो एसेट साइड में मेरे पास क्या है, सबसे पहले है मेरे पास एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग टोटल एप्रिशिएट होने के बाद 5 लाख बन गया था। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद मेरे पास है फर्नीचर। तो फर्नीचर का अमाउंट है मेरे पास 80,000। उसके बाद है मेरे पास स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू है मेरे पास 2,40,000। डेटर एंड डेटर्स की वैल्यू है मेरे पास 1,50,000। एंड बैंक की वैल्यू है मेरे पास 60,000। नाउ कैश के लिए मेरे पास बैलेंस शीट में कैश पड़ा हुआ ऑलरेडी 30,000। तुम चाहो तो इसका अलग से कैश अकाउंट भी बना सकते हो। तो तुम यहाँ पर अगर है कुछ एंट्री है तो यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। कैश मेरे पास 30,000 था, इसमें से B को 60,000 कम पड़ा तो उसने लाना पड़ा, तो हमारे पास हो जाता है ये बनता है मेरे पास 90,000। बट A जो है जिसका ज्यादा था वो 20,000 लेके चला गया, 20,000 माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 70,000 कैश का अमाउंट। अब आ जाता है मेरे पास सबसे पहले कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। मेरे पास A की कैपिटल, B की कैपिटल। न्यू कैपिटल जो मैंने निकाली थी वो थी 3,60,000 एंड 2,40,000। टोटल जो कैपिटल हो गई वो हो गई 6 लाख। अब है मेरे पास इसमें क्या, रिजर्व मैंने 3 लाख रुपीस का एक्स्ट्रा क्रिएट किया था, तो वो मुझे लायबिलिटी बन गई। दैट इज इक्वल टू 3 लाख रुपीस रिजर्व क्रिएट हो गया। नाउ लास्ट वन दैट इज अ क्रेडिटर। लायबिलिटी साइड मेरे पास क्रेडिटर का अमाउंट पड़ा हुआ है 2 लाख रुपीस। तो मैं 2 लाख रुपीस इसको यहां डाल लेता हूं। अब मैं टोटल करके देखता हूं बैलेंस 6, 3, 9 और 2, 11। अब यहां का अमाउंट टोटल करके देख लो 0, 0, 0, 0, ये भी 11 के करीब ही आएगा। तो ये बैलेंस शीट हमारी दोनों साइड से मैच हो गई। रिवॉल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट हमने यहां डाला, उसके बाद रिवॉल्यूशन के बैलेंस डाला, रिवॉल्यूशन डाला, गुडविल का पैसा डाला, रिजर्व का पैसा डाला, और फिर हमने इस साइड पे जो न्यू क्रिएट किया वो पैसा यहाँ डाला। फिर हमारे पास यहाँ पर जो गुडविल की अमाउंट थी, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, जो न्यू कैपिटल थी 6 लाख जो डिस्ट्रीब्यूट की, 3,60,000 इसका, 2,40,000 इसका। उसके बाद बैलेंस फिगर निकालने के बाद जिसने कैश लाना था वो लेकर आएगा, जिसने लेके जाना वो लेके जाएगा। अब इसी तरह ये अमाउंट हमने सारा का सारा यहाँ ट्रांसफर किया, ये हमारा निकल गया बैलेंस शीट, दोनों तरफ से फाइनल क्रिएट हो गई। अब इस क्वेश्चन में किसी भी को कुछ भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में नीचे मैसेज करें, और यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी, मेल मी एट एनी टाइम, और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।